सभी भाई बहनों को प्रणाम। मित्रों, आज चैत्र नवरात्रि के तप अनुष्ठान का पूर्णाहुति का सुअवसर भी है और भगवान राम के धरती पर अवतरण के दिवस का सुअवसर भी है। वैसे तो ये दोनों ही अवसर लगभग प्रत्येक वर्ष आते हैं, पर इस वर्ष का जो अवसर है वो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य, ऐसी विपरीत और विषम परिस्थितियों के मध्य में आया है जब हम लोग मानवता के अस्तित्व के ऊपर ही लगभग संकट के बादलों को मंडराता हुआ देख रहे हैं। पर जो आज का संदेश है, चूंकि एक बड़े महत्वपूर्ण मुकाम पर आया है, इसलिए आज का संदेश एक इस आशय के साथ देना चाहता हूं कि चिंता की भी आवश्यकता नहीं है, परेशानी की भी आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान का अंधकार है वो ऋषि सत्ताओं को मंजूर नहीं है। पर ये जो समय है, ये समय हम लोगों को सार्थक और सकारात्मक कार्यों में लगाने की आवश्यकता है। जो जहाँ पर है वो वहीं से इस तप अनुष्ठान का हिस्सेदार बन सकता है और उसका आशय, भाव, उद्देश्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि इसके माध्यम से एक ऐसी ऊर्जा को जन्म दिया जा सके जिससे जो मानवता कराह रही है, प्रकृति जो है वो पीड़ित है, उसको एक लंबे समय के लिए पोषित किया जा सके। प्रश्न उठता है कि इस साधनात्मक अनुष्ठान के अतिरिक्त, इस तप अनुष्ठान के अतिरिक्त और हम लोग अपने अपने घरों में क्या कर सकते हैं। ऐसे समय में अभी की परिस्थितियों का बेहतर और सार्थक उपयोग क्या हो सकता है। तो पहली बात तो मनस्थिति से संबंधित है, चाहे हम लोग उसको किसी भी दृष्टि से देखें, पर जो आज की परिस्थितियों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है, चाहे व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, राष्ट्रीय है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, किसी भी दृष्टि से हम उसे देखना चाहें, पर जो आज की परिस्थितियों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है, हर व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है कि इस समय में हमारी जो मनस्थिति है और मनोबल है और मन है वो चट्टान की तरह से मजबूत रखने की आवश्यकता है। आदमी का यदि अंतर्मन वज्र की तरह से कंपित हो तो वो संकट की घड़ियों में भी मानवता के लिए सौभाग्य की गाथाएं लिख सकता है। पर यदि मन कमजोर हो जाए तो फिर सारी लड़ाई आदमी लड़ने से पहले ही हार जाता है। शर्त एक ही है कि आदमी का मन मजबूत रहे, ना आदमी खुद घबराए, ना दूसरों को घबराने दे, ना आदमी अफवाहों पर ध्यान दे, ना बुरी खबरों पर ध्यान दे, क्योंकि ये जो समय है वो राष्ट्र के लिए एकता की मांग करता है। गुरुदेव ने 4 सूत्र दिए थे, एकता, समता, शुचिता, ममता, और उनको आज की तारीख में मूर्त रूप देने का समय आ गया है। ये समय ही नवयुग का है और इस समय में आदमी को राष्ट्र के भीतर एकता की, मानवता की, ममता की, शुचिता की आवश्यकता जितनी पहले थी उससे कई गुना आज की परिस्थितियों में हो जाती है। शर्त एक ही है कि आदमी इस समय में मनस्थिति को, मनोबल को पूरी तरह से मजबूत रखे। आदमी के मन के अंदर प्रकाश आ जाए, आदमी के मन के अंदर सकारात्मकता आ जाए, मनोबल आ जाए तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ व्यक्ति जीत सकता है। आज के समय में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उपहार देने की आवश्यकता है, चाहे उसे आध्यात्मिक माने, चाहे उसे हम सामाजिक माने, चाहे हम उसे राष्ट्रीय माने, चाहे उसे हम मनोवैज्ञानिक माने, वो ये है कि आदमी को पॉजिटिविटी की आवश्यकता है। कर्म जो है वो पोस्ट कोड देख करके नहीं आता है। यदि विधाता ने यही लिखा होगा कि यही अंतिम दिन है और यही एक तरीका है तो यही सही, पर कम से कम जब तक भगवान ने समय दिया है तब तक तो हम लोग बेहतर से बेहतर मनस्थिति के साथ, मनोबल के साथ इस जिंदगी को एक सार्थक उपयोग दे सकते हैं। आज के समय में मैं ये नहीं कहता कि व्यक्ति को सावधानियां धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सावधानियां बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आवश्यकता सावधानी की भी है, समझदारी की भी है। आवश्यकता परेशानी की नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भयभीत हो जाए और उसका मनोबल कमज़ोर पड़ जाए तो ये परिस्थितियां आसान हो जाएंगी। परिस्थितियां निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण हैं, पर इस समय में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो आदमी के मनोबल की, समझदारी की आवश्यकता है। आवश्यकता भय की नहीं है, आदमी के अंदर के संकल्प को और संघर्ष को जगाने की है। और फिर हम लोगों के अंदर तो खून प्रहलाद का बहता है, जिसको आग के अंदर उतरने में डर नहीं लगा। हमारे अंदर तो खून जो है सुधनवा का बहता है, जिसको गर्म तेल के कढ़ाई के अंदर उतरने में डर नहीं लगा। हमारे अंदर तो खून कबीर का बहता है, जिसको पानी में डुबाए जाने में डर नहीं लगा। हमारे अंदर तो खून जो है सावित्री का बहता है, जिन्हें यम के आंख से आंख मिलाकर चलने में डर नहीं लगा। हमारे अंदर खून जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बहता है, जिन्हें जिंदा चिनवाए जाने में डर नहीं लगा। हमारे अंदर खून भगत सिंह का बहता है, जिन्हें सूली पर चढ़ाए जाने में डर नहीं लगा। एक आवश्यकता जो आज के समय की हो जाती है वो सेवा की हो जाती है। और निश्चित रूप से गायत्री परिवार ने सिद्ध करके दिखाया कि पीड़ा और पतन का निवारण जो परम पूज्य गुरुदेव ने मंत्र, सूत्र, सिद्धांत हम लोगों को दिया था, उसको हम लोग सही दृष्टि से खरा करने की भूमिका में आगे निकल करके आए। हम लोग यदि उन एसेंशियल
वर्कर्स की सहायता के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये अपने आप में नवरात्रि का एक बहुत बड़ा संकल्प निकल करके आएगा। जब परम पूज्य गुरुदेव ने पहला यज्ञ कराया था बुलंदशहर में, और यज्ञ कराते समय में हजारों की भीड़ हो गई और 5 ही कुंड थे, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा हर एक के लिए इस यज्ञ कुंड में बैठ पाना संभव नहीं है, पर यदि कोई महिला जा रही है और उसका मोतियाबिंद हो गया है और आपके उसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा देते हो, तो आप समझना कि उस महिला की यज्ञ की आहुति यहाँ लग गई। आज के समय का यज्ञ यही है दोस्तों कि यदि हम लोग इन एसेंशियल वर्कर्स के घर में एसेंशियल चीज़ों को पहुँचा देते हैं, यदि ये चीज़ें पहुंच जाती हैं, हमारा सेवा का धर्म तय हो जाता है, हमारा मानवता का कर्म पूरा हो जाता है, तो हमारे यज्ञ, संस्कार, गायत्री की उपासना सब सार्थक हो जाती है। ध्यान से देखें तो परिस्थितियां लगभग भगवान ने वैसी ही बना दी हैं जिसमें गुरुदेव जो सूत्र दे करके गए वो सारे के सारे आज की तारीख में बहुत सामयिक हो गए। गुरुदेव ने 2 मुट्ठी अन्न की बात कही थी, आज की तारीख के लिए बिल्कुल सार्थक है। गुरुदेव ने 1-1 रुपए के अंशदान की बात कही थी, आज की तारीख के लिए बिल्कुल सार्थक है। गुरुदेव ने छोटे छोटे प्रज्ञा मंडलों की बात कही थी, आज की तारीख के लिए बिल्कुल सार्थक है। गुरुदेव ने कहा 5 सदस्यों का परिवार, और आज सरकार ने भी यही कह दिया कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। तो अपने आप में चलते फिरते प्रज्ञा मंडल हम लोग बना सकते हैं, जहाँ पर उन गतिविधियों को हम लोग पुनः वही स्वरूप दे सकते हैं जिसको देने की आवश्यकता थी। और साथ ही साथ ये समय आत्म परिष्कार, आत्म सुधार के लिए लगा सकता है व्यक्ति। ये समय अपनी श्रद्धा को मजबूत करने का है। श्रद्धा व्यक्ति की लड़खड़ाती है जब विपत्तियों का समय आता है, और विपत्तियों के समय में ही व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की परीक्षा होती है। सैनिक की परीक्षा तो युद्ध में ही होती है, छावनी में कहाँ होती है। डॉक्टर की जो परीक्षा है वो ऑपरेशन थिएटर में होती है, मेडिकल कॉलेज में कहाँ होती है। वैसे ही शिष्य की, साधक की, भक्त की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में होती है। भगवान का नाम यदि व्यक्ति भूल जाए, गुरु का नाम भूल जाए, तो उससे बड़ी विपत्ति नहीं है, और भगवान का नाम याद रहे तो उससे बढ़कर के संपत्ति नहीं है। इसी समय में व्यक्ति की श्रद्धा की परीक्षा होती है। हम लोग श्रद्धा के लिए समय को लगाएं, गुरुदेव के साथ हृदय से जुड़ने के लिए समय को लगाएं, स्वाध्याय में अपने आप को लगाएं। यदि स्वाध्याय के अतिरिक्त वेब स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ाई हो सकती है तो उसको कर सकते हैं। और ये समय अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का है। जैसी शांतिकुंज की दिनचर्या है उसके साथ हम अपने आप को जोड़ लें। सुबह उठने का क्रम वही कर लें, अखंड दीपक के दर्शन हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर लें, और सारी गतिविधियाँ गुरुदेव के ध्यान इत्यादि के साथ वहीं घर बैठे जुड़ जाएं। तो इस समय में आदमी साधना का अनुष्ठान पूरा कर सकता है, इस समय में व्यक्ति स्वाध्याय कर सकता है। और ध्यान से देखें तो ये समय गुरुदेव की उस साधना को अपनाने का है जिसके विषय में गुरुदेव कह करके गए, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। इससे बढ़िया समय क्या मिलेगा, इससे बढ़िया परिस्थितियां क्या मिलेंगी जब आदमी अपने जीवन को इसी सोच के साथ जी सकता है कि भगवान ने एक दिन दिया है, उसको अच्छे और श्रेष्ठ और सबसे बेहतर तरीके से जीने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस समय में बहुत सारे सार्थक काम किए जा सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि इंसान जो है वो 3 तरीके से जीवन जी सकता है। देवता की तरह से जी सकता है। देवता का मतलब है देने वाला, जो अपने समय को दे दे, श्रम को दे दे, प्रतिभा को दे दे, मनोयोग को दे दे, बुद्धि को दे दे, क्षमता को दे दे, जो दे सकते हैं वो दे। यदि हम वो देने वाले बन जाते हैं तो देवता बन जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि हम खिलाड़ी की तरह से जीवन जी सकते हैं। खिलाड़ी, जीत हार से फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जीत गए तो कोई वर्ल्ड कप हमें नहीं मिलता, और एक दिन हार गए तो दुनिया हमारे हाथ से नहीं चली जाती। ऐसे ही जिंदगी जीने की आवश्यकता है। एक दिन अच्छा भी आता है, एक दिन बुरा भी आता है, आदमी अगले दिन के खेल के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आज विपरीत परिस्थितियाँ हैं, कल अच्छी हो जाएंगी। आज व्यक्ति घर से नहीं निकल सकता है, कल नॉर्मल तरीके से बैठेगा। और ये परिस्थितियाँ जब नहीं आएंगी तो उस समय में आदमी ये सोचे कि इन परिस्थितियों से हमने सीखा क्या और हमें क्या अच्छा करने की आवश्यकता है। और गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति को जवान की तरह से जीने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा उम्र से जवानी नहीं आती, सोच से आती है। बोले बच्चे वो हैं जो भविष्य की ओर देखते हैं, और बूढ़े वो हैं जो अतीत की ओर देखते हैं। जो वर्तमान में जीते हैं वो जवान कहलाते हैं। जो आज की सोचते हैं और आज की तरह से जीते हैं और आज में अपनी ऊर्जा लगाते हैं वो जवान कहलाते हैं। इस सोच के साथ हम लोग यदि इस नवरात्रि के इस समय में जब हम लोग पूर्णाहुति का क्रम अपना रहे हैं और आज भगवान राम के अवतरण का दिन भी है, तो एकदम नए सार्थक और सकारात्मक भाव को हम लोग जन्म दे सकते हैं। ये जो विपरीतताएं हैं वो निश्चित रूप से जो है विदा होने की अवस्था में आएंगी, और इस समय में हम लोग सार्थक कार्य कर सकते हैं, सेवा का, साधना का, आंतरिक परिष्कार का और जीवन के प्रति नई दृष्टिकोण का। ये सारी संभावनाएं हमें से प्रत्येक के अंदर आएँ और हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के एक अच्छे सशक्त शिष्य के रूप में, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, गायत्री परिवार के एक महत्वपूर्ण
घटक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। ऐसी सभी को शुभकामनाएं, ऐसी सभी को मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।